buddies, how are you? I hope you are all doing great. आज के वीडियो में हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे. एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट. बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, यानी ये हमारे बॉडी में जो भी रेट ऑफ केमिकल्स होते हैं, उनके जो रिएक्शंस होते हैं, उनके रेट को इंक्रीज करते हैं. मोस्टली प्रोटीनेशियस इन नेचर. ये मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं नेचर में. That acceleration chemical reaction by lowering activation energy, जो कि बढ़ाते हैं हर केमिकल रिएक्शन की स्पीड को. कैसे बढ़ाते हैं? हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे लो करते. दे हैव स्पेसिफिक एक्टिव साइट वेयर स्टेट्स बाइंड. इनका स्पेसिफिक एक एक्टिव साइट होता है जहाँ पे ये बाइंड करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ओके, ये हुई एंजाइम की बात. अब हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स. एंजाइम्स जो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे प्रभाव डालते हैं. पहला है टेम्परेचर, यानी तापमान. एंजाइम हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस फॉर ह्यूमन. एंजाइम का जो टेम्परेचर होता है वो ह्यूमन्स के लिए सबसे फेवरेबल जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. फिर दूसरा है पीएच लेवल. एंजाइम वर्क बेस्ट एट ऑप्टिमम पीएच. एंजाइम का एक फिक्स पीएच लेवल होता है और वो उस फिक्स पीएच लेवल पे सबसे बेस्ट वर्क करते हैं. फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. एज सबस्ट्रेट इंक्रीज, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ता है जिससे एंजाइम बाइंड होते हैं, एक्टिविटी इंक्रीज अंटिल एंजाइम इज सैचुरेटेड. वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है जब तक एंजाइम पूरा सैचुरेशन पे ना पहुंचता है, यानी जितना हमारा सबस्ट्रेट है उतना ही एंजाइम हो जाए. जितना सारे जो एंजाइम हैं वो सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाए, कोई और एंजाइम बचा ही ना हो सबस्ट्रेट पे बाइंड होने पे, उसके बाद जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है. उसकी रेट फिर दोबारा नहीं बढ़ पाती क्योंकि एंजाइम ही ख़त्म हो. इसीलिए हमारा जो एंजाइम से कंसंट्रेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा एंजाइम रहेगा उतना ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगे, उतना जल्दी रिएक्शन होगा. ओके.